हेलो एवरीवन एंड जय माता दी। आई होप आप लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा हो। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि आज पहला नराता था। सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक तो सोलर एक्लिप्स ही था। जैसे ही एक्लिप्स खत्म हुआ मैंने फटाफट नहाया और चड्ढा साहब ने अपने तरीके से पूरे घर को गंगा जल से क्लेंस किया। ये अलग ही शांति देता है, जैसे घर की एनर्जी फ्रेश हो जाती है। और बस घर ही नहीं, चड्ढा साहब ने विस्की को भी नहला दिया। हमारा फरबी भी क्यों पीछे रह जाए भला, वो भी एकदम फ्रेश और हैप्पी हो गया। उसके बाद हमने दिया जलाया, पूजा करी और नवरात्रि की शुरुआत भी करी। मैं आप सबको नवरात्रि और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो पापा ने हमें बताई। आज माँ का रूप है माँ शैलपुत्री का। उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसी वजह से उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। उन्हें पार्वती और हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि पहले दिन साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं, माँ को शुद्ध घी का भोग लगाते हैं और अनार अर्पित करना चाहिए। हमने माँ को आज खीर और बनाना का भोग लगाया। सिंपल प्रसाद था लेकिन प्यार और श्रद्धा से बनाया गया था, तो माँ ने 100% एक्सेप्ट कर लिया होगा। अब माँ शैलपुत्री की कहानी के बारे में बताती हूँ। पिछले जन्म में माँ सती के रूप में जन्मी थी, जो महादेव की अर्धांगिनी बनी। लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने महादेव का अपमान किया तो सती ने स्वयं अपना देह त्याग दिया। उसके बाद उनका हिमालय के घर पुनर्जन्म हुआ और वो माँ शैलपुत्री बनी। इस कहानी से एक बहुत गहरी सीख मिलती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यूज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। माँ शैलपुत्री ने अपमान सहने के बजाय अपने पति के सम्मान के लिए अपना देह छोड़ दिया। ये दर्द से भरा डिसीजन था, लेकिन उनके लिए सच और मर्यादा सबसे ऊपर थी और उनका पुनर्जन्म एक नई शुरुआत बन गई। लेसन ये है कि जब हम सच और धर्म के साथ खड़े होते हैं, चाहे उस वक्त मुश्किल लगे, लेकिन वही हमें स्ट्रेंथ और एक फ्रेश स्टार्ट देता है। हर स्ट्रगल के बाद एक नई सुबह होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री हमें ये याद दिलाती है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फिर क्या था, थोड़ा बहुत ऑफिस का भी काम किया। शाम को डिनर में हमने मिलजुल कर गोभी आलू और चपाती बनाई। सिंपल घर का खाना था, लेकिन फैमिली के साथ मिलकर बनाया और खाया। हम लोग सारे नवरात्रे फास्ट नहीं करते, हम सिर्फ लास्ट के 2 नवरात्रों में फास्ट रखते हैं और बाकी सारे 9 दिन बिना प्याज लहसुन के खाना खाते हैं। बस यही थी आज की हमारी स्टोरी। आज का दिन एकदम डिवाइन और पीसफुल रहा। सुबह एक्लिप्स के बाद क्लेंजिंग, विस्की को नहलाना, माँ शैलपुत्री की पूजा और कहानी से मिली सीख, और रात को सिंपल डिनर, सब मिलाकर एक परफेक्ट स्टार्ट हुआ नवरात्रि का। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा आप सबको स्ट्रेंथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और नई शुरुआत करने का साहस दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सांब सदाशिव। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटा सा खेतरी बीजने का प्रोसेस और उसकी स्टोरी भी बताऊंगी। जय माता दी।